हमने देखा है कारीगर जो सीमेंट की ईंट का यूज़ कर रहे हैं, तो दोस्तों उनसे जानते हैं कि वो मिट्टी की ईंट का यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं और सीमेंट की ईंट का यूज़ क्यों कर रहे हैं। ये इन्होंने सीमेंट की ईंटें से ये पूरा बनाया है। तो आपके ये हाथ में जो है ये है सीमेंट की ईंट। हाँ सर। तो आप सीमेंट की ईंट से क्यों बना रहे हैं? सीमेंट की ईंट का क्या फ़ायदा होता है? इसकी जगह आप मिट्टी की ईंट का भी यूज़ कर सकते थे ना। ये मिट्टी की ये ईंट में केवल सोरा लगता है। अच्छा, मतलब बरसात के मौसम में सिलन आ जाती है। हाँ, सिलन आ जाती है। ये ईंट मजबूत है बहुत। बहुत मजबूत है। हाँ जी सर। इसीलिए आप इस ईंट का यूज़ करने में सलाह देते हैं। तो इन दोनों के कंपैरिजन में अच्छी ईंट कौन सी रहती है? मिट्टी की रहती है या ये अच्छी रहती है। ये अच्छी रहती है। दोस्तों आज हम आए हैं ऐसे प्लांट के ऊपर जहां आपको एक ही मशीन से देखने को मिलेगी कि ब्रिक्स किस प्रकार बन रही है। जैसा कि आप सब जानते हैं सीमेंट जो ब्रिक्स है उसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। इस फैक्ट्री में इंटरब्लॉक बन रहे हैं, अनेक प्रकार की जो टाइल्स आती है वो टाइल्स बन के तैयार हो रही है। तो यहाँ के ओनर से मिलते हैं और जानते हैं किस प्रकार उन्होंने अपना उद्योग स्टार्ट किया है और किस प्रकार वो इस उद्योग को निरंतर चला रहे हैं। सर आपका शुभ नाम क्या है? सर मेरा नाम विजय वर्मा है। जी सर। सर आप कहाँ के निवासी हैं? सर मैं भिलवाड़ा निवासी हूँ। सर आपने जो इतना बड़ा जो प्लांट लगा रखा है सर, आपके यहाँ 8 से 10 व्यक्ति जो आपने रोजगार दे रखा है सर, ये आपको किस प्रकार विचार आया कि आप सीमेंट ईंट बनाएं, सीमेंट ब्लॉक बनाएं, या आपने मतलब किस प्रकार सोचा है? सर विचार तो इस प्रकार आया सर कि देखो सर आने वाले टाइम में जो खेतों के अंदर अगर मिट्टी है वो ख़त्म होने वाली है सर। तो मतलब कोई अपने खेत से मिट्टी देगा नहीं सर। तो आने वाले टाइम में जो मिट्टी की ब्रिक्स आती है वो सर आने वाले टाइम में जैसे समाप्त हो जाएगी। तो आने वाले टाइम में सर ये सीमेंट वाली ब्रिक्स है वही यूज़ करनी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट सरकार ने भी नियम निकाल रखे हैं कि जो गवर्नमेंट के जो भी कंस्ट्रक्शन के काम होंगे उसके अंदर सर सीमेंट वाली ईंट है उसी का यूज़ किया जाएगा, मिट्टी वाली ईंट का यूज़ नहीं किया जाएगा। तो उस हिसाब से सर हमने इस वाले चीज़ को देख के तो सर आपने काफ़ी आगे की सोच कर ये प्लानिंग की है। और सर आप जो ब्रिक्स बना रहे हैं काफ़ी फिनिशिंग के साथ और काफ़ी मजबूत ब्रिक्स बनाते हैं। और आजकल जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के अंदर जिस भी ब्रिक्स का यूज़ हो रहा है वो इसी प्रकार की ब्रिक्स का यूज़ होता है। तो सर आप एक दिन में कितनी ब्रिक्स बनाकर तैयार कर देते हैं? सर ब्रिक्स तो यहाँ पे अगर 8 घंटे प्रॉपर अगर मशीन चलती है तो मतलब कि 2500 से 2700 ब्रिक्स निकल जाती है। जी सर। और ब्लॉक की बात करूँ तो सर 2000 से 2200 ब्लॉक निकल जाते हैं। ब्लॉक बना के तैयार कर रहे हो, ईंट बना के तैयार कर रहे हो सर, एक साथ कितनी ईंट बन के तैयार होती है? इसमें सिंगल डाई की है, सिंगल ईंट बनती है। अच्छा सर, इसमें सिंगल ईंट की है, इसमें आपको अलग अलग डाई की भी मशीनें मिल जाती है? मतलब इसमें मतलब ब्रिक्स बनती है और इसमें ब्लॉक बनता है। ब्लॉक बनता है, मतलब एक साथ में एक ही बनती है ना। आप एक बार में एक ब्रिक्स बना के तैयार कर सकते हैं और एक बार में एक ब्लॉक बना के तैयार कर सकते हैं। तो भी दोस्तों ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन है इनका। एक बार में केवल एक ब्रिक्स बना के तैयार कर रहे हैं तो भी प्रतिदिन 2500 से 3000 ब्रिक्स बनाकर तैयार कर लेते हैं। सर आपने सबसे पहले इतनी बड़े प्लांट के साथ शुरुआत की, आपने कोई छोटी मशीन लेके इस प्रकार का कार्य चालू किया? जी सर, ये वाला सर हमने MSME के थ्रू सहयोग लेके और उसके हिसाब से फिर उससे स्टार्ट करा सर हमने। तो सर अभी जो आप ब्रिक्स बना रहे हो सर, इसे सेल करने में आपको कोई समस्या आती है? इसे आप कहाँ सेल करते हैं? सर सेल करने में तो क्या एक तो गवर्नमेंट टेंडर होते हैं सर, जैसे CC ब्लॉक आते हैं जो तो सर रोड के अंदर मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय के द्वारा उसमें ही काम आते हैं अपने रोड में, इसके अंदर CC ब्लॉक। तो और सीमेंट ब्रिक्स तो सर आजकल मतलब कि घरों में भी यूज होने लगे सीमेंट वाली, तो घरों में भी चल जाती है और मतलब गवर्नमेंट के काम चल ही रहे हैं तो गवर्नमेंट में भी यूज आई जाती है। ठीक है सर। सर जो आप एक ब्रिक्स बना के तैयार करते हो सर, इसकी नॉर्मल साइज़ क्या है? 943? 943 सर स्टैंडर्ड साइज जो चल रही है वो। जैसे आप ये जो 943 की साइज़ की जो ब्रिक्स बनाते हैं, ये सर एक ब्रिक्स कितने रुपए में बन के आपके तैयार हो जाती है? ये सर अपने एक ब्रिक्स बन के 3-3.25 रुपये में सर बनकर तैयार हो जाती है। और सर आप मार्केट में कितने रुपए में सेल करते हैं? अपन मार्केट में 4-4.25 रुपये सेल करते हैं सर। तो सर 1 से 1.5 रुपये मुनाफा सभी खर्चा निकालने के बाद आसानी से हो जाता है। सर इस प्लांट को लगाने के लिए कितनी जगह की आपको आवश्यकता हुई है? सर इस प्लांट को लगाने के लिए सर कम से कम 1 बीघा की तो आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि सर माल मटेरियल रखने के लिए मशीन के लिए प्रॉपर जगह होनी ज़रूरी है उस हिसाब से। तो सर इसके यदि रॉ मटेरियल की बात करें, आप किस किस प्रकार का रॉ मटेरियल मिलाकर ये प्रोडक्ट बनाकर तैयार कर रहे हैं, तो सर इसका रॉ मटेरियल कौन कौन सा होता है? सर इसमें रॉ मटेरियल एक तो प्रॉपर तो सीमेंट, जी सर, डस्ट और 6 mm गिट्टी और 10 mm गिट्टी ये यूज ली जाती है। ठीक है सर, मतलब रेत, सीमेंट, गिट्टी, डस्ट और फ्लाइस मिलाकर आप अपना उद्योग इसका रॉ मटेरियल तैयार करते हैं। ये जो आप मशीन ऑपरेट कर रहे हैं जैसे कि देख रहे हैं फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है। यस सर। जी सर। तो सर इसके लिए 3 फेज कनेक्शन की आवश्यकता होती है? 3 फेज कनेक्शन की आवश्यकता होती है इसके लिए सर, जो आप RSCB द्वारा एप्लीकेशन लगा के आप ले सकते हैं सर। तो सर हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे ये मशीन किस प्रकार ऑपरेट हो रही है और इसमें किस प्रकार ब्रिक्स बन के तैयार हो रही है सर? तो आइए सर देखते हैं ये मशीन किस प्रकार ऑपरेट हो रही है और इसमें किस प्रकार ब्रिक्स बन के तैयार हो रही है। ये मिक्सर है, इसके अंदर हम रॉ मटेरियल डालते हैं
रॉ मटेरियल डालने के बाद इस मिक्सर के अंदर रॉ मटेरियल अच्छे से मिक्स हो जाता है। उसके ठीक है बाद सर। मिक्स होने के बाद में रॉ मटेरियल को इस होज के थ्रू, इस होज के द्वारा, कन्वेयर बेल्ट के द्वारा अपन होपर में ले जाते हैं। फिर सर। होपर के थ्रू वो मेन होपर में जाके मशीन के थ्रू और मेन मशीन में जाके सप्लाई दी जाती है। जी सर, ये रॉ मटेरियल यहाँ से होपर के अंदर जा रहा है। होपर के अंदर जा रहा है सर। होपर से फिर ये ऑटोमेटिकली आगे से ये होपर के थ्रू आके मेन ट्रॉली और कलर ट्रॉली के थ्रू आके और ये यहाँ पे प्रोडक्ट तैयार हो जाता है सर। ठीक है सर। सर ये फुल्ली ऑटोमेटिक ये मशीन है। फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है सर। ठीक है सर, केवल सर आपको एक बार रॉ मटेरियल मिक्सर में डालना होता है बस ये और आपका प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाता है।